हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैकबेंचर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब dy प्लस विद इन ब्रैकेट xy माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 पॉइंट में फाइंड आउट करना है, जब कि x इज इक्वल टू हाफ में y का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइनस e। ये है हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों साइड को अगर dx से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा x क्यूब dy dx प्लस विद इन ब्रैकेट xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम x क्यूब से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा dy dx प्लस विद इन ब्रैकेट xy माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो हमें मिलेगा dy dx प्लस y बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। और ये इम्प्लाई करता है dy dx प्लस y बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। तो हम देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और इसको इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स। देयरफॉर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा y इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्यूब e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स dx प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट करने से हमें जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू मिल जाएगा। और इस जनरल सॉल्यूशन में अगर हम x इज इक्वल टू हाफ पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू होगा 3 माइनस e। तो इसे पुट करने से हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x का वैल्यू 1 पुट करने से हमें रिक्वायर्ड y का वैल्यू मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू बॉक्स x। यहाँ पे बॉक्स x रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। तो ये है हमारा गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड में बॉक्स x है, तो हम बॉक्स x को इक्वेशन के एक साइड में ले आएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो बॉक्स x है उसे हम राइट साइड में ले आएंगे। अब तो हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो रिमेनिंग है उसे हम फैक्टर कर सकते हैं। और फैक्टर करने से हमें मिलेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर हम राइट साइड में बॉक्स x कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा बॉक्स x इंटू एक्स माइनस 1। अब हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के दोनों साइड में x माइनस 1 कॉमन है, तो हम राइट साइड से जो भी एलिमेंट्स है उसे हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और x माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो हमें मिलता है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू 0। और ये इम्प्लाई करता है आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, और अगर x माइनस 1 0 इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू 1 होगा, और नहीं तो x माइनस 3 माइनस बॉक्स x इज इक्वल टू 0 होगा। बट x माइनस 3 माइनस बॉक्स x ये 0 नहीं होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ x कभी भी 3 के साथ इक्वल नहीं है। देयरफॉर इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टेंजेंट टू द कर्व 16y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 intersects the coordinate axes at a and b, then the minimum length of the line segment AB। दिए गए कर्व के दोनों साइड को अगर हम 144 से डिवाइड करते हैं तो हमें इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब है अगर हम एक इलिप्स लेते हैं और इस इलिप्स के ऊपर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट P कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 कोस थीटा, 3 साइन थीटा। तो ये इस P पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई भी एक टेंजेंट कंसीडर करते हैं तो ये x एक्सिस को अगर A पॉइंट पे कट करते हैं और y एक्सिस को अगर B पॉइंट पे कट करता है, तो ये जो लाइन सेगमेंट AB हमें मिल रहा है इसका
मिनिमम लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन होगा कुछ इस प्रकार, x cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब ये टेंजेंट लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पे काट कर रहा है। अब x एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है, देयरफॉर एक पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस लाइन में अगर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 4 सेक थीटा मिल रहा है, देयरफॉर a पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 सेक थीटा कोमा 0। ठीक इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, देयरफॉर अगर हम इस स्ट्रेट लाइन में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमें y इज इक्वल टू 3 कोसेक थीटा मिल रहा है, देयरफॉर b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,3 कोसेक थीटा। अब हम a और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानते हैं तो हम ab लाइन सेगमेंट का लेंथ निकाल सकते हैं, देयरफॉर ab लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा रूट अंडर 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम अब सेक थीटा और कोसेक थीटा को टेन और कोट पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये इम्प्लाई करता है ये इक्वल टू होंगे रूट अंडर 25 प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम 16 टेन स्क्वायर थीटा को a और 9 कोट स्क्वायर थीटा को b एज्यूम करें और इनमें अगर हम am ग्रेटर देन gm अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर 16 टेन स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा, और 10 इंटू कोट 1 हो जाता है। और देयरफॉर इसका मतलब है AB का लेंथ ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर 25 प्लस 2 रूट अंडर 16 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 7 होगा। तो इसका मतलब है AB का लेंथ ऑलवेज 7 से इक्वल अथवा 7 से बड़ा होगा। तो देयरफॉर AB लाइन सेगमेंट का मिनिमम लेंथ होगा 7।